Good evening, all of you. Friends, today we are going to complete our topic. This is the starting point, articles. Friends, हम आपको अभी आर्टिकल टॉपिक बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लें कि आर्टिकल होता क्या है। ए एन द को आर्टिकल्स कहा जाता है। देखिए दोस्तों, 3 आर्टिकल होते हैं टोटल, ए एन द। इनको मॉडर्न इंग्लिश में डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों इनको? डिटरमाइनर्स जी। अब मैं आपको इन आर्टिकल्स को डिवाइड करके बताता हूं कितने पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। आर्टिकल्स 2 तरीके के होते हैं बेसिकली, और ये भी आपका जानना बहुत जरूरी है कि आर्टिकल होता क्या है। ऐसे वर्ड्स जो किसी भी नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं उनको आर्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? आर्टिकल। और आर्टिकल्स की टाइप कितनी होती है दोस्तों? आर्टिकल की टाइप होती है 2। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल 2 होते हैं आपके, ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल होता है द। दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का स्टडी करेंगे। और इंडेफिनिट आर्टिकल होता क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं, इतना तो हम समझ चुके हैं। और किसके पहले लगते हैं? ये नाउन के पहले लगते हैं। और इनका प्रयोग एक, प्रति या सबके साथ के यूज में इनका यूज किया जाता है, ए और एन का। द होता है डेफिनिट आर्टिकल, जो कि स्पेसिफिक केसेस में यूज किया जाता है। सपोज जैसे आपके रिवर्स के नाम से पहले, किसी फेमस बुक के नाम से पहले, हमारे जितने भी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं उनके नाम से पहले, जितनी भी ग्रैंड बिल्डिंग्स हैं उनके नाम से पहले क्या का प्रयोग करते हैं हम लोग? द का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना स्टडी करेंगे ए और एन का, ठीक है। अब देखिए ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। आप 2 चीजें समझ लीजिए। आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग, इंडेफिनिट आर्टिकल का जो यूज होता है वो बेसिकली जिन वर्ड्स की, जिन नाउन्स की साउंड, आई एम टॉकिंग अबाउट साउंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर। मैं बनावट की बात नहीं कर रहा, मैं बात ये नहीं कर रहा हूं कि EUROPEAN, यानी सबसे पहले AEIOU। अभी तक की क्लासेस में आप पढ़ते हुए आए होंगे तो आपने देखा होगा कि जिन नाउन्स में AEIOU फर्स्ट लेटर होता है, हम लोग वहां पे काय का यूज करते हैं? एन का। ये गलत है, हमारी ये डेफिनेशन यहाँ गलत साबित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए यूरोपियन से पहले ए लगता है, कभी एन नहीं लगता है। और ऑनेस्ट, HONEST पहले, ऑनेस्ट मैन, इससे पहले क्या लगेगा? एन। अगर हम इस बात को बात करें कि AEIOU जहां आ रहा है उससे पहले एन लगेगा और उसके बाकी सबके पहले एन, तो देखो यहाँ पे ये सब मामला हौच पौच हो रहा है। आपको देखना क्या है? आपको ये देखना है कि जब भी नाउन दिया गया उसको प्रोनाउंसिएट करना है। सपोज ये यूरोपियन वर्ड नहीं है, ये क्या वर्ड है? यूरोपियन। क्या लिखेंगे इसको? यूरोपियन। क्या इसको होनेस्ट लिखेंगे? नहीं दोस्तों, इसको लिखेंगे ऑनेस्ट। क्या लिखेंगे दोस्तों? इसको ऑनेस्ट। इसलिए इसके पहले एन लग रहा है और इसके पहले क्या लग रहा है? ए। तो ये आपका एक डिवाइडेशन है। इसकी मैं एक डेफिनेशन आपको बताता हूं बहुत सरल सी तरीके से। अगर किसी भी, इफ द साउंड ऑफ एनी अ नाउन, if the sound of any a noun starts from the sound of, क्या कर रहे हो? from the sound of Hindi alphabet starting from, आप लोग हिंदी के तो जानते होंगे अल्फाबेट, अ से स्टार्ट हो रही हो। अब आ, ए, ओ, ए, आई, ओ, औ, अंग,
ओके दोस्तों, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब आपको देखना क्या है कि सपोज दैट आपके सामने कोई वर्ड आया, एग्जाम में क्या होगा, आपके सामने कोई वर्ड आएगा और वर्ड से पहले आपको क्या लगवाएगा, वो आर्टिकल लगवाएगा। आपसे कोई ऐसे पढ़ाने के लिए तो कहेगा नहीं, आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, आप एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हैं, आप नेवी का एग्जाम दे रहे हैं, आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, आप XYZ कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। मान के चलो क्या मिला आपको, जैसे आपको मिला था वहां पे ईगल, EAGLE, पहला वर्ड क्या है इसका, लेटर, इसका पहला लेटर क्या है, ई। अच्छा, अब आपको वर्ड मिला EUROPEN। अगर हम उस पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि AEIOU से पहले एन लगता है, तो हमारी यहाँ देखिए ईगल, इसको क्या कहेंगे, ईगल, और इसको कहेंगे यूरोपियन। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे भी वेरिएशन आ रहा है। कैसे आ रहा है वेरिएशन, यहाँ पे भी पहला लेटर क्या है, ई, और यहाँ पे भी पहला लेटर क्या है, ई, लेकिन यहाँ क्या लग रहा है, एन। क्या लग रहा है दोस्तों, एन, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, ए। ऐसा क्यों, आप जानते हो कि हम अब इस बात को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकते हैं, इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि हमें किसी की भी फिजिकल बनावट पे नहीं जाना है, हमें उसकी फीलिंग्स पे जाना है। किस पे जाना है, फीलिंग्स पे। हाँ, समझ सकते हो आप बात को, कि हमें किसी की भी फीलिंग्स पे जाना है, किसी के चेहरे पे नहीं फिसलना है। चेहरे पे तो ऐसे फिसल जाएंगे। देखो, अगर हम ऐसे बना रहे होते इसको, अगर इस तरीके से काम कर रहे होते, तो यहाँ पे भी पहला लेटर क्या है, ई, और यहाँ पे भी क्या है, ई, दोनों जगह एन होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो साउंड देखो इसकी, ईगल की साउंड क्या आ रही है, EAGLE, ईगल, ई आ रही है ना, और यहाँ क्या आ रहा है, यूरोपियन। तो क्या लगेगा इससे पहले, ए, क्योंकि ये कहां से आ रहा है, क से लेकर के ज्ञा के बीच से है, इसलिए इसके भी साथ क्या आएगा, ए, और बाकी इसके साथ क्या आएगा, एन। अच्छा, और भी देखते हैं, जैसे देखो ऑनर, इसके पहले हॉनर बोलते हैं कि ऑनर, ऑनर बोलते हैं, तो क्या लगेगा, एन। ऑनेस्ट, HONEST, क्या लगाएंगे, एन। ऑनरेबल, HONOURABLE, क्या लगाएंगे, एन। अच्छा, जैसे एन। अच्छा, हम कहें साहब आपसे एक्सरे, एक्सरे मशीन, लेटर क्या आ रहा है, पहला एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन देखो इसको बोल के देखो, इसको एक्स आ रही है कि नहीं आ रही है, ए, तो क्या लगेगा, एन लगेगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑनेस्ट के ऑनेस्ट, इसको लिखेंगे ऑनेस्ट, क्या लिखेंगे दोस्तों इसको, ऑनेस्ट, तो क्या लगेगा इसके पहले, एन। यहाँ क्या आ रहा है, ऑनर, HONOUR, तो क्या लगेगा, एन। हॉनर नहीं है, क्या है, ऑनर, देखो ऑनर, इसको क्या कहेंगे, ऑनरेबल, क्या कहेंगे इसको, ऑनरेबल। तो दोस्तों, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इस चीज को कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। आपको एक छोटी सी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। क्या डेफिनेशन ध्यान में रखनी है कि अगर आपके सामने कोई आर्टिकल फिलअप करवा रहा है तो उसके नाम देखनी है, और नाउन में ये देखना है कि अगर उसकी साउंड छोटे आ से स्टार्टिंग होकर के और अंगे तक के बीच के किसी भी अक्षर से स्टार्ट हो रही है, तो उससे पहले क्या लगाना है आपको, एन। क्या लगाना है दोस्तों, एन। और अगर उसकी साउंड क से लेकर के और ज्ञ तक के किसी भी बीच के ख, ग, घ, किसी भी एक अक्षर से उसकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके पहले आपको क्या लगाना है, ए। इसके एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं, ईगल, यूरोपियन, ऑनेस्ट, ऑनर, ऑनरेबल। ठीक है ना दोस्तों, ये मैंने आपको समझाया इंडेफिनिट आर्टिकल का टॉपिक आपको। ठीक है, इसकी और कुछ इसके बेसिक्स नेम है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैंने लिख दिया है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको आप कॉपी कर लेंगे, आगे की बात हम अभी कर ले जा रहे हैं। जैसे बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जैसे MA, MLA, MLC, MP। अब देखिए पहला लेटर क्या है, M, लेकिन अगर इसको लिख के देखें तो क्या है, MA, ऐसी तो लिखेंगे। अगर जब बोलेंगे इसकी साउंड क्या प्रोड्यूस होगी, MA, MLA, MLC, इसको कहेंगे MP। इनकी आप फुल फॉर्म तो आप सबकी जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, MA को कहते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स, MLA को क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLC को कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और MP को कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बताइए दोस्तों क्या लगेगा इसके पहले, MA, तो देखो A आ रही है तो क्या लगेगा, N,
यहाँ लगा सकते हैं एन एम ए, एमएलए के पहले एन एमएलए, एमएलसी के पहले एन एमएलसी, एन एमपी। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये तो है आपका रहा एक बेसिकली कंसेप्ट रहा कि किसी भी नाउन से पहले हमें किस तरीके के इंडेफिनिट आर्टिकल लगाने। मैंने अभी डेफिनिट की बात नहीं की, डेफिनिट की बात करूंगा मैं अगले वीडियो में। अभी मैं बात कर रहा हूं केवल इंडेफिनिट आर्टिकल की। अब मान को दूसरे देखते हैं, जैसे एप्पल APPLE क्या लगेगा, एन लगेगा, लगेगा कि नहीं लगा। जैसे मान के चलो पिलो PILLO क्या लगेगा, ए पिलो, क्योंकि पिलो। देखो मार्कर MARKER क्या लगेगा, ए मार्कर, क्योंकि मार्कर मार है। समझ गए ना बात को। तो ये सारी चीजें आप इस इंडेफिनिट आर्टिकल की जो है वो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से घर पे प्रैक्टिस भी लगा लें दोस्तों। अब मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स दे रहा हूं जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल से जुड़े हुए हैं। अब मैं अभी आप बोर्ड्स को यहाँ बोर्ड पे इसको लिख दूंगा और आप आगे क्या करेंगे, इनको घर से अपनी प्रैक्टिस खुद की कर लेंगे। अगर उससे जुड़ी हुई कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता भी देंगे, ठीक है। इंजीनियर, टेबल, चेयर, बुक, हाउस, स्कूल, IPS, IAS। आपको करना क्या है, आर्टिकल लगाना है इनके पहले, ए अथवा एन में से लगाना है आपको, ठीक है। एयर, एरएस, जाइंट, विलेज, बल्ब, फैन, रूफ, मोबाइल, मार्केट, शॉप, आंट, ऑफिसर। वैसे भी आपके पास जो भी बुक्स होंगी आप उन बुक से अधिक एक्सरसाइज लगा लेंगे और इस तरीके से हमारा आर्टिकल का हमारा एबव 50% हमारा जो इंडेफिनिट आर्टिकल था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। बाकी की बात करेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके 1-2 रूल्स बताए हुए हैं, तब तक आप इसको स्टडी करिएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर आपको कल से मिलेगा। थैंक यू।